जी हाँ, मैं हूँ सागर, आपके अखबार नया संसार का लेखक। बंद करो टेलीफोन, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जितनी कहानियां भेजी हैं सब मोहम्मद और बकवास। तुम्हारी कहानियां पढ़कर ही मैं बीमार पड़ा हूँ, और अब बेंगलोर चेंज के लिए आया तो यहाँ भी दम नहीं ले देते। अजी, अब के जो कहानी सुनाना चाहता हूँ बहुत ही उम्दा है, तबीयत खुश हो जाएगी सुन के आपकी। शौक से भेजिए, मैं बगैर पढ़े रद्दी की टोकरी में डाल दूंगा। जी अच्छा, तो आप यहाँ आकर मुझसे मिलना चाहते हैं? शौक फरमाइए। जी हाँ, अभी हाजिर होता हूँ जी। खबरदार जो यहाँ है वरना सर फोड़ दूंगा। सुनिए, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये कहानी सच्ची है, आखिर आप मानते क्यों नहीं? जी बहुत खूब, वहीं आके सुनाता हूँ। अजी, तबीयत ना फर्क उठे तो सागर नाम नहीं, याद रखिए 1,00,000 रुपए से कम फायदा ना होगा, और मुझे सिर्फ 1,000 रुपया चाहिए। अच्छा, सिर्फ 1,000 रुपए? देखिए, कल एक जोशी ने मेरा हाथ देखकर मुझे बताया है कि मेरी हाथ की रेखा में एक टटपूंजी लेखक का खून नजर आ रहा है। आप जरूर पधारिए। जी हाँ, जी हाँ, बिगड़ते क्यों है, टेलीफोन रखे देता हूँ। अब फोन करने की क्या जरूरत है, मुलाकात तो हो ही रही है। क्या कहा? जहन्नुम में? जी नहीं, जहन्नुम में नहीं, बंगलोर में मुलाकात हो रही है। माफ कीजिएगा, आपको नहीं, वो बाहर एक खूबसूरत बला खड़ी है, उसको। बड़े बदतमीज लोग हैं। जी आप नहीं, माफ कीजिएगा, मैं कह रहा था कि सामने बस खड़ी है बंगलोर के लिए, मैं अभी आता हूँ। प्लीज। तो आपके पास टिकट नहीं है? चाहिए। ये क्या बदतमीज है? ये जगह मेरी है। आपकी जगह? जी हाँ। कंडक्टर, इन जगहों पे क्या मुसाफिरों के नाम लिखे हुए हैं? जी नहीं। कंडक्टर, ये जगह नपी तुली है कि इस जगह पे सिर्फ आधा ही आदमी बैठ सकता? जी हाँ। जी नहीं। क्या बदतमीजी है जी? सफर फरमाइएगा तो खानदान का कोई मोटा आदमी अपने साथ बैठा लीजिएगा, वरना ये खूबसूरत सी नाक टूट जाएगी। चलो चलो, होती है। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग कहाँ हैं? आप स्वर्ग में और मैं जहन्नुम में। क्या मतलब? मतलब ये कि रात भर आप मुझे तकिया बनाकर सोती रही और मैं जागता रहा। ओ, माफ कीजिएगा। जाइए, माफ किया। बहुत सी रातें बेकार गई हैं, एक और से। बस आधा घंटा रुकेगी। कंडक्टर जी। सिर्फ आधा घंटा? जी। आपको इतराज? आप खामोश रहिए, आपसे कौन पूछता है? अगर मुझे मालूम होता कि आप इतनी बेमुरब्बत हो तो सोते हुए कंधा हटा लेता और इस खूबसूरत सी नाक के टुकड़े उड़ जाते। मैंने कहा नाश्ता हाजिर है, सब फरमाइएगा। ये क्या है? भुट्टा। भुट्टा नहीं पहचानती? इस खेत की मूली हो। आप चुप रहिए, आपसे कौन पूछता है? क्या मतलब? आपकी नजर गुजर कर फेंक दिया, खाता तो पेट में दर्द होता। एक भुट्टा देना तो।
पछताएंगे, वही चने के खाएंगे। आप चुप रहिए जी। आपसे कौन कह रहा? रानी जी पछताएंगे, वही चने के खाएंगे। ओह, ये तो मेज है, यानी कि कॉर्न। इसका कॉर्न सूप बनता है, बिस्किट बनते हैं, पुडिंग बनती है और केक भी बनता है। मकई की रोटी भी बनती है, ये शायद आपको नहीं मालूम। कंडक्टर ठीक कहता था, बैठेंगी बस में ख्वाब लेंगे हवाई जहाज का, खाएंगी भुट्टा और केक पुडिंग याद करेंगे। रानी जी पछताएंगी, चने की खाएंगी, रानी जी पछताएंगी। बस चली गई। जी हाँ, बस बेचारी बेबस हो गई, ड्राइवर भगा ले गया उसे। बड़ा बुरा था ये बस वाला। मैंने उसे मना किया था कि जब तक मैं ना आऊं हरगिज न जाना। सच कहती है रानी साहबा, बिल्कुल सच कहती है। गुलाम की ये मजाल कि आपका कहना ना माने। दरअसल वो समझा नहीं, आपको ताज की रानी समझो। शुक्रिया, मगर आप यहाँ किस खुशी में टिक गए? सोचा आपके कुछ काम आ सके। मैं बच्ची नहीं। हरकतें तो ऐसी कर रही हैं, मालूम पड़ता अभी अंडे में से चींची करती निकली। मुझे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। आखिर आपने मुझे समझ क्या दिया है? मैंने आपको बड़ा अच्छा समझ लिया, काश आप भी अपने आप को समझ सके। ये मेरी तस्वीर मालूम होती है। जी नहीं, ये मेरी तस्वीर है। मेरे बाप का नाम सेठ गिरधारी लाल है। मैं सुमन से शादी करने के लिए घर से भाग रही हूँ और मेरे पकड़ने वाले को 1.25 लाख रुपए इनाम मिले। ओह, तो आप 1.25 लाख की खुशी में यहाँ टिके हुए। घबराइए मत, जुबान बंद रखिए। बेंगलोर पहुंच के आपको पता दे दूंगी, वहां से रुपए ले लीजिएगा। धरती और इंसानियत का नाम शायद आपने सुना ही नहीं। आप लोग दुनिया की हर चीज पैसे से मोल लेना चाहते हैं। जी, इंसान तक। वो इंसान नहीं, जिंदगी के पिंजरे में कैद किए हुए जानवर हैं, जानवर। आप सिर्फ जानवरों को खरीद सकते हैं। मिस्टर इंसानियत, अब क्या होगा? अजी मैं लिख के दिए देती हूँ कि आप बड़े शरीफ और खुददार इंसान हैं। कुछ मुंह से तो बोलिए। ये अजीब इंसानियत है कि बात का जवाब ही नहीं देते। नहीं बोलना है तो अपनी बिरादरी में खड़े होकर कव्वे उड़ाइए। इंसानों से ज्यादा इंसानियत तो इस बकरी के बच्चे में, जिसने मैं करके मेरी बात का जवाब तो दिया। इंसानों की जबान इंसान समझते हैं और जानवरों की जानवर। ऐ मेरे प्यारे बकरी के बच्चे, क्या तू बता सकता है कि दूसरी बस कब आएगी? कह रहा है अभी आएगी। है बकरी के बच्चे, इन मेम साहब को थोड़ी हिंदुस्तानी तहजीब भी सिखा दे। कह दे कि अपने बुजुर्गों का कहना माने। इनके डैडी सच कहते हैं, सुमंत अच्छा लड़का नहीं है, वो सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रहा है। खामोश रहिए, मैं आपसे ज्यादा समझती हूँ, आपकी राय की जरूरत नहीं है। अजीब जानवर लड़की है, बिगड़ जाओ तो खुशामद करती है, समझाओ तो काटने दो। खूबसूरत बला, बस आगे नहीं जा रही तो रात भर के लिए सामने वाले मुसाफिर खाने में रहना पड़ेगा। उतरिए नीचे। ड्राइवर साहब, जरा हमारा सामान निकाल दीजिए। चलिए चलिए। आप जानते हैं, शायर को सब मालूम हो गया। अभी अभी अखबार दिखा रहा था। ये बात है। कमाल हो गया, घंटों से भिन-भिना रहा था। इस मच्छर को किस तरह उड़ाया आपने? दिमाग की एक हल्की सी लहर से जो आपके पास हुई। गलती हुई। अब की तारीफ की तो आप घास खाना छोड़ देंगे। जी जी,
वो मुसाफिर खाना कहाँ है? आंखें हैं या बटन? वो सामने रहा, चले आइए। कौन कौन से कमरे मिले हैं मिस्टर इंसानियत? कौन कौन से क्या, सिर्फ एक कमरा मिला है। मैं नहीं रहूंगी एक ही कमरे में। फिर जाइए जंगल की हवा खाइए। शर्म नहीं आती आपको? एक ही कमरे में रहूंगी। मुझ में आपसे ज्यादा शर्म, लेकिन क्या करूं, मजबूर। जब तक मियाँ बीवी ना हो वो कमरा नहीं देता, और अगर मियाँ बीवी हो तो एक ही कमरा देता है। तो आपने यहाँ भी कह दिया कि हम मियाँ बीवी हैं। झक मार के कहा, मुझे कोई शौक नहीं आपको बीवी बनाने का, समझी? मैं नहीं रहूंगी इस कमरे में। कौन खुशामद करता है? कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है? बड़े बदतमीज शौहर हो, बीवी को अकेला छोड़ दिया और बारिश होने वाली है। क्या करें, कितना समझाया मानती ही नहीं। नहीं मानती तो 2 हाथ मारकर ठीक करो। बिल्कुल, अब यही करना पड़ेगा। चलो अंदर चलो, चलो। चलिए। मालूम होता है माँ बाप ने इस लड़की का दिमाग खराब कर दिया। यही बात। अब तुम क्या कर रहे हो? चलो दरवाजा बंद कर लो। दरअसल दरवाजा बंद कर लो। घबराइए नहीं खूबसूरत बला, ये देखिए, ये रहा आपका कमरा और ये रहा मेरा कमरा। मैं नहीं रहूंगी यहाँ। आखिर आप क्या समझ रही हैं अपने को? मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपकी खूबसूरती, आपका पैसा कोई चीज मेरी नजर के सामने नहीं। मुझे सिर्फ एक ही लालच है आपसे, और वो है इस सफर की खूबसूरत सी कहानी लिखूं, वो कहानी अखबारों में छपे और देश भर में मेरा नाम हो, समझी? तो आप किसी अखबार के एडिटर हैं? जी नहीं, लेखक हूं। तो ये लालच है आपको? तब तो मैं यहाँ हरगिज नहीं रहूंगी। अभी कूदती हूँ इस दीवार से। शौक फरमाइए, ज्यादा से ज्यादा पैर टूट जाएगा तो उठा लाऊंगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस कहानी का नाम खूबसूरत बला के बजाय लंगड़ी बला हो जाएगा। रहम कीजिए अपनी। सूरत देखिए, मालूम होता 12 बजे। जी तरस आता है मुझे। आपकी हमदर्दी का शुक्रिया। मेरी मानिए, घर वापस चलिए। इस आदमी के लिए ये सब कुछ करिए, वो आपका। ये आप कैसे कैसे? मैं रिपोर्टर हूँ, रिपोर्टर की नजर से किसी के कारनामे नहीं छुपते। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सुमन कैसा आदमी। आपसे पहले सेठ मोहनलाल की लड़की, उसके बाद राय बहादुर की भतीजी, और अब आप। शर्म नहीं आती आपको किसी पे झूठा इल्जाम लगाते हुए? ये मेरी जिंदगी, मेरा जो जी चाहेगा मैं करूंगी। आप कौन होते हैं मुझे सलाह देने वाले? सावन के अंत्य को हरा ही हरा नजर आता। मत मानिए, जिस दिन ठोकर खाइएगा उस दिन याद कीजिएगा किसी भले आदमी ने आपसे कुछ कहा था। मैं कहानी के बारे में सोचने जाता हूँ, जो जी चाहे सो कीजिए। खूबसूरत बला, जल्दी से उठिए। क्या करते हैं? सोने दीजिए। क्या करते हैं? सोने दीजिए। अजी गजब हो गया। होने दीजिए। ये आवाज सुन रही? नहीं सुनती। मैंने कहा जी, कुछ लोग आपको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं। सो जाओ। आइए आइए आइए। अजी सुनती हो, कुछ लोग हमसे मिलने आए हैं। कपड़े बदल रही। नहीं आऊंगी। तुम लोगों को बीवियों का जरा भी ख्याल नहीं रहता। 3 रात की थकी हुई हूँ, जगा दिया। तुम्हें आना ही पड़ेगा, ये पिता का घर नहीं है, पति का घर है। तो मैं आज ही जाती हूँ मायके। तो चली जाओ, रोकता कौन है? मैं अभी चली जाऊंगी मायके, बताए देती हूँ। मत आना, दूसरी शादी कर लूंगा। को डराता है बे? जेल भिजवा दूंगी, जेल। जेल भिजवाओगी? देखूं तो यही माँ बाप ने सिखाकर भेजा तुम्हें। देखा आपने, फिर झगड़ा शुरू हो गया। बोलो, है ना मियाँ बीवी? इस कमबख्त की हर सुबह शामत आती है। कल भी एक लड़के ने मारा था और आज भी सुबह सुबह यहाँ पिटेगा। पहले सोचना चाहिए था। पहले सोचना चाहिए था।
अब रोने से क्या फायदा? मारिए मुझे। डॉक्टर साहब समझा दे। अरे आग लगाई है तो बुझाओ जाकर, इसे क्या भेज रहे हो? मुझे शर्म आती है। जा जल्दी। अब रोने से क्या फायदा? डॉक्टर साहब मारने की जरूरत नहीं है। मारिए मुझे। मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या चाहते हैं? चले जाइए बाहर। बात ये है, आप बीवी कहें, मेरी बीवी? आपसे मतलब? मतलब ये है कि जरा आगे हो जाता, माफी मांगता हूँ। माफी? माफी कैसी? माफी तो होती माफी आप लोग माफी। ओ माफी। माफी काय की दोस्त, हम शोरों की किस्मत ही ऐसी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बंधु, सुबह से शाम तक काम करो और रात को आके चाटे खाओ। बड़ी बुरी हालत है हम लोगों की, और फिर इन मोटी मोटी गालों पे चिपक जाती होंगी उंगलियां। हाँ बंधु, मैं सच कहता हूँ, मैंने आज तक हजामत नहीं की। नाजुक उंगली तो रोज सुबह हजामत होती है। शायद आज हजामत नहीं हुई। हुई थी बंधु, सुबह सीधी हजामत हुई थी, अब ये उल्टा हाथ पड़ा। चला। चौक आता हूँ। अजीब बुज़दिल जमाना आ गया है, बीवी मार रही है और शौहर भाग रहा है। राम 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 राम। ये क्या बदतमीजी थी? आपने मुझे मारा क्यों? पहले आपने मारा। जी नहीं, पहले आप। चुप रहिए। आप चुप रहिए। आपके माँ बाप ने बिगाड़ रखा है। चुपके से नाश्ता कर लीजिए, मैं बस के लिए पूछ कर मैं भी आता हूं। चलूंगी। माफ कीजिए, मैं उन शौहरों में से नहीं जो अपनी बीवियों को अपनी तुम के साथ बांधे फिरते मैं हैं। आपकी बीवी नहीं हूँ। किसी की तो बीवी बनोगी और भगवान बचाए उसको। चली गई ना? चली गई तो चले जाइए, यहाँ किसे परवाह है? क्या कहा? तड़पूंगा? तड़प? मैं भी तेरे साथ साथ तड़पूंगा। चीजें करके पछताता हूं। कहाँ गायब हो गई थी? मैंने कहा जी, कहाँ गई थी? साड़ियाँ लेने। साड़ियाँ लेने? औरतें भी क्या खूब चीज है। घर में खाने के लिए ना हो, लेकिन शॉपिंग जरूर करेंगे। पैसे कितने बचे? 1 रुपए 2 आने। मजे कीजिए, बस 5 रोज और नहीं जाएंगे। फिर रहेंगे कहाँ? हवा में। पैसे तो आपने खर्च कर दिए। तो क्या आपके पास कुछ पैसे नहीं? थे, बगदाद बैंक में भूल आया हूं। पैसे या ऊंट? बातें ना बनाइए मेरे साथ। ये सामान उठाइए और चलिए यहाँ से लेफ्ट राइट करते हुए। इतनी दूर? जी हाँ। मगर रास्ते में खाएंगे क्या? रेशमी साड़ियां। ओ मिस्टर इंसानियत, फरमाइए खूबसूरत बला। आपका नाम क्या है? कुछ भी हो, आपकी बला से। बताइए ना। सागर। सागर? सचमुच यही असली नाम है? यानी कि समंदर? जी हाँ। एतराज है आपको? चेहरे पे पानी और तूफान के आसार तो बिल्कुल नजर नहीं आते। मालूम होता है खाक उड़ रही है। मोहब्बत के उल्लू को हर बस्ती वीराना नजर आती है। हाँ, कैसी जिंदगी, वो कहीं और तुम कहीं। नहीं मिस्टर, यह आपसे तुम पर क्यों उतर? इसलिए कि तुम छोटी। फिर मैं भी तुम कहूंगी, याद रखना। जी नहीं, तुम आप कहोगी, याद रखिए। तुम कुत्ते की तुम। मिस्टर इंसानियत, आपके भाई बहन बुला रहे हैं। मिस्टर इंसानियत, सुनिए तो, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को तो लाइए। खा तो रही, और क्या चाहिए? सुनिए, ये तो भुट्टा है, खाने को कुछ अच्छी चीज होनी चाहिए। इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है जो लाखों का पेट भरती है? रही जायके की बात, तो ये रखो, खा लो।
ओहो, कितना सारा? आपने क्यों तकलीफ कर दी? सागर, सागर, अब मैं बहुत थक गई, मुझसे नहीं चला जाता। देखो सामने गांव है, नाला पार करो, वहां पहुंचकर अपने डैडी को तार दे देना, पालकी भेज देगा बिटिया रानी के लिए। ओह, ये तो मर जाऊं फिर भी नहीं होगा। तो फिर खामोशी से चलती रहो। इस वक्त मैं बहुत थकी हुई हूँ। बस अभी से थक गई? बेचारे देहात वाले 50-50 मील रोज चलते हैं। आज देखिए गरीबी क्या होती है। देखी और बहुत पसंद आई। तो रोती क्यों? सूरत ही ऐसी। सागर, एक थोड़ी देर तो आराम कर लेने दे। अच्छा, ये तुमसे तू पर उतर आई? चलो चलो उठो। चलो उठो, रात हो रही है, उस पार पहुंचना है। पार तुम्हारे रिश्तेदारों ने कोई बंगला बना रखा है क्या, जहाँ जाके टिकना है? जी नहीं, उस पार तुम्हारे बाप का महल है ना। देखो जी, जबान संभाल के बात करो। चुप रहो। तुम चुप रहो। देखो मैं 3 गिनता हूँ, अगर नहीं आई तो सागर, छोड़ दो मुझे, मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। छोड़ दो, मैं कहती हूँ, छोड़ दो मुझे। क्या सोच रही हो? अभी तक नाच में खोई हुई हो क्या? कितना अच्छा था ना? जिंदगी से कितना करीब, एक दूसरे से मिले, नाचे गाए और फिर अलग अलग हो गए। हो जाओ। सागर, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? इतने सारे अंगूर खा चुके, अब तक पेट नहीं भरा, अब मुझे खा लो। हाँ? मैं गोश्त नहीं खा, तरकारी खा। सागर, सागर, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ ना। तुम समझते हो मुझे डर लगता है, मैं कहीं जा ही नहीं सकती। लो, मैं अभी जाती हूँ और खाने को लाती हूँ। दिमाग खराब है इसका। बड़े मनहूस सितारे थे जब तुमसे मुलाकात हुई। सागर, 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 कहाँ चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? अगर मैं डर से मर जाती तो? तुम भूख से न मर जाओ, उसका इंतजाम करने गया था। देखो तो, मेरा दिल कितनी जोरों से धड़क रहा है। अच्छा देखो, अब ये बताओ कि तुम्हें भूख ज्यादा है या डर? अब तो न मुझे भूख है न डर। तेरी एक और नई मुसीबत। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया। ओह, चलिए। हर वक्त एक नई मुसीबत आती है। क्यों, अब क्या हुआ? बहुत थक गई। घबराओ नहीं, वो देखो, बेंगलोर 7 मील रह गया है। सिर्फ 7 मील? 7 मील? अभी अभी तो मद्रास से चले थे। समय को कौन रोक सकता है? हाँ, समय
समय समय की बात हुआ करती। हसरत थी कि उड़कर बेंगलोर पहुंच जाऊं। अब बेंगलोर सिर्फ 7 मील रह गया है तो पाँव डगमगा रहे हैं। मंजिल के करीब पहुंचकर पाँव डगमगाया ही करते हैं। मुझे तो कुछ और ही मालूम होता है। क्या? जैसे मंजिल को छोड़कर मैं अकेली आगे बढ़ जा रही हूँ। वो देखो, यहां से 2 रास्ते शुरू होते हैं। एक किसी गरीब गांव से जा मिलता है और दूसरा बंगलोर के दौलतमंद शहर से। गांव की सादगी कुछ दिल में इस तरह खुप गई है कि शहर की सब रंगीनियां झूठी नजर आती। औरत जीवन का पतवार है, जब तक ना हो कश्ती नहीं चल सकती। पतवार बेकार है जब तक मर्द के मजबूत हाथ तूफान का मुकाबला करने के लिए ना हो, समझी? ये बात है तो कीजिए मुकाबला। हटिया।